राधे राधे। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन में यमुना तट पर जो कुंभ का महा आयोजन हुआ है ब्रजभूमि में भगवान श्री बांके बिहारी की नगरी में। आप जैसा कि जानते हैं कि पहला शाही स्नान संपन्न हो चुका है, दूसरे शाही स्नान की तैयारी है। शासन प्रशासन जहां अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है, वहीं संत समाज द्वारा जो अनी के तीनों अखाड़े हैं उन्होंने उसकी पूरी व्यवस्था के लिए अपने एक बैठक कर ली है और इसमें पहले शाही स्नान को लेकर कुछ फेरबदल किया गया है या नहीं है, क्या समय रहेगा, कितने बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे ध्वजों के साथ। आइए जानकारी लेने के लिए यहाँ पर अनी के जो तीनों अखाड़े हैं उनमें निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास जी मौजूद हैं, सचिव नरेंद्र जी मौजूद हैं और यहाँ पर महाराज मौजूद। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। महाराज जी बताइए क्या रूपरेखा रहेगी। जय श्री राम। जैसे कि जो है वृंदावन कुंभ मेला चालू है और बहुत ही भव्य और दिव्य, इसका पूरा श्रेय भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ आसपास के सब धार्मिक जनता जनार्दन को जाता है कि यह कुंभ भव्य और दिव्य जो है आयोजन हुआ है। और साथों साथ हम लोग एक स्नान किए हैं, अभी 2 स्नान बाकी है। जैसे कि यह कुंभ मेले में 3 स्नान होते हैं, वह 2 स्नान बाकी है। वही 9 तारीख की व्यवस्था के लिए यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि और जो है काफ़ी हर्षोल्लास है। भारत भर से, देश विदेश से काफ़ी मात्रा में संत महात्मा आए हुए हैं, खास करके वैष्णव 3 अखाड़े। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यह जो वैष्णव कुंभ मेला आदि अनादि परंपराओं से है और जो है जब भी जो है पेशवा शासन के ही द्वारा यह वैष्णव कुंभ का शुरुआत हुआ था, तो उसको वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है बात को ध्यान में रख के और भव्य और दिव्य बनाया। तो उसका पूरा श्रेय यहाँ के नगर निवासी और जो है प्रशासन को जाता है। तो जो है बहुत भव्य और दिव्य मेला का प्रारंभ चालू है और इसी में शाही स्नान जो है 9 तारीख को होगा, जिसमें सब अखाड़े अपने क्रमशः जो है दल समूह बना के बैंड बाजा और जो है संत महात्मा हनुमान जी को साक्षी में रख के और दल समूह बना के स्नान करेंगे। जैसे कि हम लोग शाही स्नान किए थे तो कहीं बहुत ऐसी जगह है जो सक्रिय है और जो है बांके बिहारी की जो है एरिया छूट रही थी, तो बांके बिहारी का दर्शन करते हुए और जो है हम लोग यहाँ जमुना जी का जो है घाट में आके और हनुमान जी का पूजन अर्चन करके और जो है सभी संत महात्मा जो है जमुना नदी में स्नान करेंगे। जैसे कि जमुना नदी का भी जल जो था वो दूषित था, लेकिन अभी कुंभ को देखते हुए, लोगों की भावना को देखते हुए जो है अभी बहुत ही निर्मल जल जो है देखने को मिल रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह कुंभ मेला है, कुंभ मेले में तो जल अच्छा आना ही चाहिए और आया, उसके लिए सबको साधुवाद। लेकिन भविष्य में भी यह जमुना जो है निर्मल रहे, अविरल बहती रहे, उसके लिए देश के लोग और जो है राज्य के लोग और साथ खास करके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कि जो है हमारे हिंदू सनातन संस्कृति की जो है ये मिसाल है गंगा जमुना, तो उसको दूषित होने से रोके और जल्दी जितना जल्दी हो निर्मल और जो है जल बहाने की कोशिश करें। हम लोग सब जो है 9 तारीख को भव्यता और दिव्यता के साथ और जो है सनातन संस्कृति की जो है मर्यादा और धर्म को आगे रखते हुए परंपराओं का निर्वाह करेंगे और जो है शाही स्नान करेंगे। मैं राजेंद्र दास, निर्मोही अखाड़ा। सुना आपने जो निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र दास जी महाराज ने पूरे विस्तार से बताया कि इस बार जो 9 मार्च को शाही स्नान होगा, द्वितीय शाही स्नान है एकादशी के दिन, तो उसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन किया है। संतों के साथ जो बैठक जो निर्णय हुआ है कि वृंदावन के जो इष्ट देव है बांके बिहारी जी, उनके मंदिर के सामने से ये संपूर्ण यात्रा निकलेगी। कितना विस्तार हुआ है ये कुछ और महाराज जी? ये विस्तार तो अब ऐसा है कि जो उसमें 1 से 1.5 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। यहाँ के प्राण, यहाँ के धड़कन और यहाँ के राजा बांके बिहारी। तो बांके बिहारी कहीं जो है रास्ता अवरोध था, लेकिन अब रास्ता दुरुस्त हो गया है और प्रशासन ने जो है एकदम फिटफाट होके किया। नगर प्रेमी भी बहुत उत्सुक है कि जो है यहाँ बांके बिहारी के सामने से जाए, तो उसको देखते हुए, भावनाओं को देखते हुए, नगर जन की जो है व्यवस्थाओं को देखते हुए हम लोग बांके बिहारी का जो है दर्शन करते हुए और जो है वहाँ से सीधे जमुना जी में आके और जो है स्नान करेंगे। तो आपने सुना जैसा कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना की विस्तार किया 1.5 से 2 किलोमीटर महाराज जी ने बताया। और गर्मी भी बढ़ गई है, परिश्रम भी होगा, लेकिन यहाँ के जो वृंदावन वासी हैं, ब्रजवासी हैं,
उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विस्तार किया है कि वो वहाँ पर संतों के दर्शन करेंगे, ध्वजों के दर्शन करेंगे, और इसलिए उन्होंने विस्तार किया। जैसा महाराज श्री बताया, यहाँ हमारे साथ और भी महाराज जी श्रीमंत मौजूद हैं, राम जानकी दास जी। महाराज जी बताया क्या रहेगी अब व्यवस्था श्रीमंत रामजी दास निर्मोहियानी अखाड़ा। दूसरा स्थान हमारा पहले स्थान की तरह भव्य शोभा यात्रा के साथ जाएगा। जो मार्ग थोड़ा बिहारी जी के अवरुद्ध हो गया था, उसको भी तीनों अनी अखाड़ों के श्रीमंतों ने बैठ कर के फैसला लिया है। हमारे यहाँ के वृंदावन के राजा हैं बिहारी जी, और बिहारी जी को हमारे इष्ट जो हनुमान जी हमारे साथ चल रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हुए और हमारे नागा बिहारी जी को सलामी देते हुए, और इसके बाद वहाँ से हम लोग जमुना जी आएंगे। रास्ता वही है, बिहारी जी के दर्शन करना जो छूट गया था पिछली बार, इस बार उससे दर्शन करते हुए है। क्योंकि जमुना जी हमारी भक्ति की प्रतीक हैं, जिस तरह से ज्ञान की प्रतीक हमारी सरस्वती हैं, और भक्ति की प्रतीक हमारी गंगा जी हैं, और कर्म की प्रतीक जमुना जी हैं। क्योंकि कर्म की प्रतीक होने के हमारी श्रद्धा की प्रतीक, हमारी संस्कृति और प्राकृतिक दोनों दृष्टियों से जमुना जी को शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। और सरकार ने प्रयास भी किया है, और उस स्थिति में जमुना जी का जल भी बढ़ा है। इस बार सभी लोग उसमें स्नान करेंगे, और जुलूस उसी तरह से तीनों अनियों का इष्ट के साथ हनुमान जी के साथ करेंगे। रामजी दास जी ने बताया कि श्री यमुना जी जो कर्म के प्रतीक हैं, उनमें जो स्नान होगा द्वितीय शाही स्नान, उससे पूर्व बिहारी जी के सभी लोग वहाँ उन्हें प्रणाम करते हुए जुलूस निकलेगा। और महाराज श्री एक बात और पूछी थी कि अब इस बार कुछ संतों की संख्या में सुना है कि वृद्धि भी हुई है द्वितीय शाही स्नान के लिए, तो कितना अनुमानित संत होंगे द्वितीय शाही स्नान में शामिल? अब देखिए, तो मेला है, मेला में जो है कभी कोई गिनती लगा ही नहीं पाया। लेकिन जैसे कि जो है यहाँ माघ मेला इलाहाबाद होता है, वहाँ से काफ़ी संत महात्मा आए हैं, और जो है उसमें जो है स्वाभाविक है कि संख्या तो बढ़ना ही है, और साथों साथ पब्लिक भी बहुत आई। लेकिन शासन प्रशासन की जो है व्यवस्था एक नंबर है, और भव्यता और दिव्यता के साथ हम लोग स्नान करेंगे। अपना अपना दल समूह बना के जैसे जो क्रम है वही क्रम से चलेंगे, और बहुत ही भव्य और दिव्य। इसका पूरा श्रेय यहाँ के मुखिया योगी जी को जाता है, और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि आज देश अपने जो है अपने आप को राममय, भक्तिमय, कृष्णमय जो है महसूस कर रहा है, और हिंदू सनातन संस्कृति की ध्वजा पताका पूरे विश्व में लहरा रही। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद किए, जो है आज उनके देख रेख में हमारी सनातन संस्कृति का भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ध्वजा पताका फहरा रहा है। और वही उसी का प्रमाण है वृंदावन कुंभ मेला की जो है लुप्त होती परंपराओं को यहाँ के योगी जी ने और यहाँ के नगरवासियों ने भव्यता और दिव्यता देने का कार्य किया। 9 तारीख को यही भव्यता का और दिव्यता का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, भगवान कृष्ण का जो है स्वरूप जो है यहाँ लेके और हनुमान जी की अध्यक्षता में हम लोग शाही स्नान करेंगे। उसमें सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे और अपने जो है यहाँ सभी देवी देवताओं को दर्शन करके और जमुना के निर्मल जल में स्नान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हमारे श्री ने बताया कि जो साधु संतों की संख्या में वृद्धि की वजह बताइए कि प्रयाग का माघ मेला संपन्न हो चुका, तो वहाँ से संतों की जो टोलियाँ दल हैं वो वृंदावन आएंगे और वृंदावन में शाही स्नान में सम्मिलित होंगे। इससे जाहिर सी बात है कि संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इसी के साथ जब अगर हम पहले शाही स्नान की बात करें तो 6 से 7 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ स्नान किया, और अब होली भी नज़दीक आ रही है और ब्रज में होली की बात तो श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो द्वितीय शाही स्नान में काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु वृंदावन में पहुँचेंगे। व्यवस्थाओं के बारे में महाराज से ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा बराबर देखरेख की जा रही है, वृंदावन कुंभ की मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो बात कही है कि वृंदावन का पहले एक साधारण रूप होता था कुंभ का, लेकिन इस बार इसको एक भव्य और दिव्य रूप दिया गया है। और इससे पहले 87 में कुंभ हुआ था, मैंने देखा, उसके बाद 98 में हुआ, 98 में, और 2010 में 3 कुंभ तो मैंने खुद देखे हैं। तो एक केवल कुंभ के नाम पर एक साधारण एक औपचारिकता थी, लेकिन इस बार सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो भव्य, और संतों के भी आप देख रहे हैं कि उनके मन में भी उल्लास है, आह्लाद है इस वृंदावन कुंभ को लेकर। और इस तरह से पूरे वृंदावन में इस समय, वैसे वृंदावन की भूमि भगवान राधा कृष्ण की क्रीड़ा भूमि है, राधामय है, लेकिन कुंभ के समय तो यहाँ पर पूरे चप्पे चप्पे पर भगवान का नाम सुनाई दे रहा है, संतों के दर्शन हो रहे हैं। तो आप सभी से भी हम कहेंगे
कि ये फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन जो द्वितीय शाही स्नान है, आप उसमें संतों के दर्शन करें। संतों की जब सवारी निकले तो वहाँ आप प्रणाम करें, पुष्प वर्षा करें, हृदय से स्वागत करें और श्री यमुना जी में स्नान करें। यमुना जल जो पहले शाही स्नान पर दूषित जल था, उसको लेकर संतों में काफ़ी नाराज़गी थी, आक्रोश था। प्रशासन ने उसे ध्यान में रखते हुए महाराज श्री ने बताया कि जल में अब शुद्धता आई है, निर्मलता आई है, तो ये एक अपने आप में एक प्रशासन के लिए एक उपलब्धि भी कह सकते हैं हम। और महाराज जी ने तो कहा है कि ये अनवरत निर्मल और अविरल जल यमुना में रहना चाहिए। अब देखने की बात है कि प्रशासन इसे आगे निरंतर कैसे बनाए रखता है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।